कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी। हनुमान जी महाराज ने देखा कि इतनी कठिन भूमि और इतने कोमल चरण प्रभु के, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी। कवन हेतु बन बिचरे हु स्वामी, कवन हेतु बन बिचरे हु स्वामी, कवन हेतु बन बिचरे हु स्वामी, कवन हेतु बन बिचरे हु स्वामी। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, ओ तुम श्यामल गौर शरीरा। क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। हे राजकुमार, हे ऋषि कुमार, कौन हैं आप दोनों? राजकुमार हैं या ऋषि कुमार? देखने में आप क्षत्रिय जैसे लग रहे हैं और देखने में ऋषि कुमार भी लग रहे हैं। कौन हैं आप दोनों? और हनुमान जी की दृष्टि सबसे पहले चरणों में गई कि आह कठिन भूमि कोमल पदगा, इतने कोमल चरणों वाले, आपके इतने कोमल चरण हैं महाराज, कौन हैं आप? तो कहते हैं भगवान ने फिर अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम दोनों दशरथ के बेटे हैं, हम पितु बचन मानी बन आए, पिता की आज्ञा मान कर हम दोनों वन आए। मेरे साथ मेरी पत्नी वैदेही सीता थी, लेकिन यहाँ किसी असुर ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है, मैं उसको खोजने के लिए वन वन घूम रहा हूं। तो मैंने अपनी कथा बताई। आप कौन है महाराज? ये जंगल में कोई पंडित जी का घर तो दिखाई नहीं दे रहा है और चारों तरफ ये वन में आप अकेले पंडित, कौन है महाराज आप? और वास्तव में शंका तो होनी थी ना, भाई पंडित होता तो कहीं कोई गांव तो होता, कोई बस्ती तो होती, कोई मकान तो होता। अब किष्किंधा में चारों तरफ जंगल, चारों तरफ पेड़, चारों तरफ वन, और अचानक उसमें पंडित जी आ गए। तो भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव आप कौन हैं? आसपास ऐसा कोई गांव भी नहीं दिखाई दे रहा है और ये वन में आप, और ऐसा आपको देखकर नहीं लगता कि आप वन में रहने वाले कोई तपस्वी हैं। कौन हैं आप? जब भगवान ने पूछा तो प्रभु पहचानी परेव गही चरण, हनुमान जी महाराज ने भगवान को पहचान लिया और चरणों में गिर करके हनुमान जी महाराज ने खूब भगवान को प्रार्थना किया। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। महाराज मैं एक तो वैसे भी मंद हूं, मोह बस हूं, कुटिल हृदय वाला हूं, अज्ञानी हूं, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, आप भी मुझे भूल गए। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिरे हुए प्रार्थना करते रहे और फिर ऐसी कथा है, भगवान ने उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया और तब मौत के डर से जो भयभीत था सुग्रीव, भगवान को लेकर के हनुमान जी उसके पास गए और भगवान का वचन है शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये तद व्रतम ममा। भगवान कहते हैं संसार में जो भयभीत लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, एक बार मेरी शरण में आ जाएं तो ये मैं वचन देता हूं कि उसके सारे भय को लेकर मैं उसको निर्भय बना देता हूं, अभय कर देता हूं। इसलिए जीवन में जब बहुत डर लगे ना, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बात से बहुत डर लगे, बहुत घबराओ, भयभीत हो जाओ, तो हमको एक काम करना चाहिए, भगवान के चरणों का आश्रय करना चाहिए। केवल और केवल एक कार्य,
भगवान के चरणों का आश्रय करो। ये भगवान का वचन है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतम मम। संसार में कहीं याचना मत करो साहब, केवल और केवल परमात्मा की ही याचना करो, केवल भगवान की ही याचना करो, भगवान के चरणों का आश्रय करो, दुनिया का साथ नहीं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद् व्रतम मम। भगवान केवल और केवल एकमात्र स्थान ऐसा है जो हम जीवों को निर्भय बना देते हैं। तो घबराया हुआ था सुग्रीव, और हनुमान जी महाराज भगवान को अपने कंधे पर बिठाते हैं और जय सियाराम किया, छलांग लगाया। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। लिए दो जन पीठी चढ़ाई। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। हनुमान जी महाराज भगवान को कंधे पर बिठाया और सुग्रीव के पास, घबराए हुए सुग्रीव को, भयभीत सुग्रीव को, जो मौत के डर से परेशान था, ऐसे सुग्रीव को हनुमान जी महाराज ने राम मिलाय राजपद दीन्हा। सुग्रीव पर कृपा की हनुमान जी महाराज ने। और दूसरा, हनुमान जी ने प्राण दान दिया, जीवन दान दिया माता सीता को। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जान की लीन। जब हनुमान जी महाराज लंका नगरी गए और वहां रावण आया है अशोक वाटिका में, तही अवसर रावण तह आवा। रावण वहां आया और सीता जी को बहुत प्रलोभन दिया कि एक बार विलोक मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख ले सीते, ते मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा। कि जितनी भी मेरे पास रानियां हैं सब तेरे चरणों की अनुचरी बना दूंगा, दासी बना दूंगा, एक बार बस मेरी ओर देख ले तो। और कहते हैं सीता जी नहीं मानी, उस वक्त बहुत नाराज हो गई। सीता जी ने कहा कि दुष्ट रावण, जुगनू के प्रकाश में कमल नहीं खिलता है। कमल को खिलना हो ना तो सूर्य की रोशनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश में ही कमल खिलता है, जुगनू के प्रकाश में नहीं। मेरे प्रभु राम सूर्य की तरह हैं और तू जुगनू की तरह है। और इस बात से रावण बहुत नाराज, तलवार खींच लिया। और सीता जी प्रार्थना करने लगी कि अब तो इस इच्छा है मैं मर ही जाऊं। चंद्रहास हरु मम परितापम, उस तलवार को प्रार्थना करने लगी सीता जी कि हे चंद्रहास, इस दुष्ट रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि तू खुद मुझ पर गिर जा और मैं मर जाऊं। लेकिन एक बात यहां गौर करने जैसा है, रावण सामने है, हाँ, और हनुमान जी वृक्ष पर। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि विपत्ति आती है ना, उसके पहले रावण आया, उसके पहले हनुमान जी महाराज ऑलरेडी आ चुके थे। जीवन में कोई विपत्ति आती है ना, उसके पहले ऑलरेडी भगवान की कृपा हमारे ऊपर आकर के बैठ जाती है। ये जीवन में याद रखना, विपत्ति बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले आ जाती है। और मजे की बात, विपत्ति सामने होती है और भगवान की कृपा ऊपर होती है। वरना आप सोचो
इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में मनुष्य की क्या औकात कि वह जीवन को जी पाए। हाँ, भगवान की कृपा हमारे ऊपर न हो तो इस मुसीबत के जीवन के संकटों से हम कैसे गुजर पाए। जीवन में कई बार ऐसा होता है, आपका अनुभव होगा, कई बार ऐसा लगता है कि इस बार हम इस विपत्ति से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन आसानी से निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं। ये भगवान की कृपा। और तीसरी बात, विपत्ति दिखाई देती है लेकिन भगवान की कृपा हमको दिखाई नहीं देती है। आज भी भगवान की कृपा को लोग महसूस नहीं कर पाते। भगवान की कृपा सदैव अदृश्य रूप से हमारे साथ होती है। हम पहचाने न पहचाने, महसूस करें न करें, लेकिन ये बात नितांत सत्य है, विपत्ति सामने होती है और भगवान की कृपा हमारे सिर पर होती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।